और चलिए विस्तार से तमाम खबरों की शुरुआत करते हैं। प्रदेश में पंचायती चुनाव की सुगबुगाहट के चलते ग्रामीण आंचल में चौपाल पर सुबह से ही रौनक लगने लगी है और चुनाव की चर्चा ग्रामीणों के सिर चढ़कर बोल रही है। पिछले 2 वर्षों से गांव की सरकार चुनने के लिए ग्रामीण चुनावी तारीखों का बेसब्री से इंतजार कर रहे हैं। ग्रामीण चाहते हैं कि चुनाव आयोग जल्द से जल्द पंचायती चुनाव की घोषणा करे और गांव के लोग अपनी मनपसंद सरपंच चुनकर गांव के रुके हुए विकास कार्यों को पूरा करवा सकें। हरियाणा में पंचायती चुनावों की सुगबुगाहट शुरू हो चुकी है। पिछले लगभग 2 वर्षों से गांवों के लोग अपना सरपंच चुनने का इंतजार कर रहे हैं और उम्मीद जगी है कि अब बहुत जल्द ही पंचायती चुनाव हो जाएंगे। इस समय मैं खड़ा हूं यमुनानगर जिला के गांव सुडल में और मेरे साथ हैं जहां काफी ग्रामीण। तो इनसे पूछते हैं कि इनके क्या मुद्दे रहेंगे पंचायत चुनाव को लेकर, किस तरह का सरपंच चाहिए और गांव में किस तरह का विकास चाहिए। तो हमारे साथ है इस समय गांव के नेता, जिनको हम कह सकते हैं कि वरिष्ठ नेता है हरपाल सिंह जी। तो उनसे बात करते हैं। हरपाल जी, किस तरह का आपको गांव का सरपंच चाहिए, किस तरह का गांव का विकास होना चाहिए? देखिए, पहले तो वो बाद में बताऊंगा कैसा सरपंच चाहिए, लेकिन सरकार की नाकामी है ना। 2 साल से गांव में जो विकास होने थे वो जीरो पे पड़े हैं। पैसा बचाने के लिए गांव में पैसा ना देना पड़े और जो उनको पेंशन देते हैं वो पैसे बचा लिए सारे, जो तनख्वाह देते हैं मेंबर को पंचायत को वो सारे बचा लिए। करोड़ों रुपए अपने अपनी तो जेब भर रहे हैं, लेकिन गाँव में कोई उनको सुध नहीं है कि गाँव में भी कोई विकास कार्य होने। सारे काम रुके पड़े हैं गाँव में। हम भी हमारी नालियों पे भी कई बार ये जंगला, यही नाली पे जंगला दोबारा पाट के दोबारा लगाना था, पानी रुक रहा है हमारा, वो सारे काम रुके हुए हैं। तो सरकार जानबूझ के हर रोज की अब करा रहे हैं। 1 साल तो ऐसे ही निकाल दिया, कभी कोरोना काल और कभी कैसा ही। जबकि चाहिए था कि जब अपनी सरकार उनकी चलेगी पंचायत भी जल्दी से जल्दी, लेकिन जानबूझ के अपने ही लोगों से को कोर्ट में पचा के, अपने ही लोगों से वो करवा के जानबूझ के लेट करे। और अभी हमें उम्मीद नहीं है, अभी सुगबुगाहट है आप जो कह रहे हो, लेकिन अभी डेट नहीं दे रही है सरकार जानबूझ के। तो सरपंच हमें, देखिए, हम तो चाहते हैं कि हमारे युवा साथी, पीछे भी हमारा तो सरपंच युवा था, आगे भी हम किसी युवा सोच को लेके आए ताकि वो गांव के विकास के बारे में अच्छे से सोच पाए। बुजुर्ग भी हमारे बहुत, ऐसी बात नहीं, बहुत समझदार हैं, उनके दिशा निर्देश पे पूरे गांव में अपने काम होते हैं हमारे। कोशिश हमारी यही रहेगी, जैसा मैं अपनी तरफ से बता रहा हूँ, कि पंचायत निर्विरोध चुनी जाए, क्योंकि निर्विरोध चुनी जाएगी, सरकार से भी कुछ मदद मिलती है और गांव में आपसी भाईचारा वो बना रहता है। क्योंकि अब वो आपसी भाईचारा भी तो खराब होगा ना, चुनाव आएगा जब। चुनाव में आप एक दूसरे से बढ़ जाते हैं, जो आज मेरे साथ बैठे हैं वो कल को शायद दूसरी तरफ चले जाए। तो मेरा जहां तक ये, मैं जब चुनाव आ जाएगा मैं एक दिन और आपको अपने गाँव में बुलाऊंगा और एक पंचायत करके ये कोशिश रहेगी कि निर्विरोध हम किसी एक कैंडिडेट को अपना सरपंच चुन रहे हैं। हरपाल जी का कहना है कि गांव के अंदर जो है निर्विरोध सरपंच चुना जाए तो बहुत बढ़िया है, क्योंकि सरकार की तरफ से भी काफी पैसा दिया जाता है अगर निर्विरोध सरपंच चुना जाता है। इस समय हमारे साथ एक और है गांव के बुजुर्ग हैं। क्या नाम है आपका जी? करमवीर जी, आप बताएंगे किस तरह का सरपंच चाहिए, क्या क्या मुद्दे होने चाहिए गाँव, क्या क्या मुद्दे? तो ऐसा ईमानदार चाहिए जो ठीक काम करवा देगा, ऐसा सरपंच चाहिए। तो करमवीर जी का कहना है कि गांव का जो सरपंच है वो ईमानदार होना चाहिए और जो अच्छे काम करे। और भी हमारे साथ काफी ग्रामीण जुड़े हुए हैं, तो इनसे भी हम पूछते हैं कि इनको गांव का सरपंच कैसा चाहिए, गांव कैसा होना चाहिए। शहरों की तर्ज पर गांव आजकल बनते जा रहे हैं। तो आपका क्या नाम है सर? सुखबीर जी, अगर गांव की बात की जाए, पंचायती चुनावों की सुगबुगाहट है, 2 साल से आप इंतजार कर रहे हैं पंचायत चुनाव का, तो अब गाँव के अंदर चुनावों की जैसे बहुत जल्द घोषणा होने वाली है, तो किस तरह का सरपंच चाहिए, क्या क्या मुद्दे हैं गाँव? मुद्दे क्या है जी गाँव पे तो यहाँ पे गाँव का काम ठीक ठाक हो और सरपंच बढ़िया मिला, ईमानदार हो, शरीफ हो। हमारा जो पीछा सरपंच रहा हरिजन था, बहुत बढ़िया लड़का है, 5 साल बहुत बढ़िया निकले। ऐसे मतलब 3 प्लान पंचायत अलग हुई नहीं गए, 2 पहले नहीं निकले ऐसे जैसा अब कल निकला। फिर ऐसे ही आपका बन जा कोई बढ़िया, ठीक तो बहुत बढ़िया रहा। नहीं तो अपना पता ही तो यार, आदमी तैयार हो जाओ इलेक्शन लड़ने वास्ते। तो हालांकि देखो, इन्होंने कहा है कि गांव में जो हर व्यक्ति जो है चुनाव लड़ने का इच्छुक है, क्योंकि हर आदमी चाहता है कि वो सरपंच बने, कहीं ना कहीं आगे जाके मंत्री भी बने। तो हर आदमी की एक अपनी ही उम्मीद होती है, लेकिन गांव के अंदर
पंचायत चुनाव में वही सरपंच बनता है जिसको पूरा गांव जो है पसंद करता हो, जब गांव के लोग उसको अच्छा मानते हो कि अच्छा कार्य करेगा। तो हमारे साथ एक और युवा जुड़े हैं गांव से, पूछते हैं इनसे, क्या नाम है आपका? संदीप कुमार। संदीप जी, किस तरह का सरपंच चाहिए गांव? सर सरपंच तरक्की करने वाला होना चाहिए जी। जैसे गलियां नालियां तो बनी हुई है पहले ही बहुत, शहर की तरह कोई डिस्पेंसरी वगैरह और पशुओं का अस्पताल वगैरह खुलना चाहिए, जो ये खोल सके और तरक्की कर सके गाँव में, ऐसा सरपंच चाहिए अभी। संदीप जी, मुद्दे और क्या है गांव के अंदर, और क्या क्या समस्या है, क्या बताएंगे कि गांव में क्या क्या समस्या से जूझना पड़ता है गांव में? सर जैसे अभी 2 साल हो गए, सरकार की नाकामी कहूंगा इसको मैं, जो इलेक्शन नहीं करवा रही है, क्योंकि गाँव के बहुत काम रुक चुके हैं 2 साल में। सरकार को बड़ा पैसा बचाने की पड़ रही है, पता नहीं किस वजह से नहीं करा रहे हैं। अपने इलेक्शन तो कभी लेट करते नहीं, पहले करा लेते हैं, बल्कि गाँव के इलेक्शन पता नहीं क्यों लेट कर रहे हैं जी। तो देखो, इन्होंने कहा कि गांव के जो इलेक्शन है वो लेट, सरकार की नाकामी, सरकार के ऊपर ठीकरा फोड़ रहे हैं ये भी। तो कहीं ना कहीं देखा जाए तो इनका भी यही कहना है कि सरपंच ऐसा होना चाहिए जो गांव में डिस्पेंसरी बना सके, अच्छे काम कर सके। कुछ बुजुर्ग भी हैं हमारे साथ, इनसे भी पूछते हैं, ये बताएंगे कि गांव में किस तरह का सरपंच होना चाहिए। ये आप बताएं सर कि आपने काफी पंचायती, आपने काफी वोटें डाली हैं और इस समय वोट किस आधार पर डालेंगे आप? कई सरपंच चुने आपने? अब बताओ, आपने कई सरपंच चुने होंगे। देखिए, ग्रामीणों का एक ही बात कहना है, सभी जितने भी लोगों से बात हो रही है वो सभी एक ही बात कह रहे हैं कि सरपंच ईमानदार होना चाहिए और निष्पक्ष होना चाहिए, जो कि सबके साथ सबका विकास की जो बात करे। तो और भी बुजुर्ग हैं हमारे साथ, वो भी बताएंगे। आपका क्या नाम है? जी, सब अच्छा काम करा, कोई भी सरपंच हो, जो पिछला था उनका काम करा, उससे भी बढ़ का काम करा। अरे एक सब नए नजर देखो। तो गांव में क्या क्या समस्या है अभी भी बरकरार है पिछले 2 साल से? समस्या तो यही है कि बाद में काम होना चाहिए। जहाँ से खड़ी खड़ी पटकी वहाँ कैसी होती थी, जहाँ से 2 इंचा पटकी वहाँ झट कर दी, नाले यहाँ मकान पड़ा, नौकरियां दे रहे, कोई सब बनियाला, कोई चौकीदार, कोई तलान धंधा कुछ नहीं करता। इसमें बहुत दिक्कत है। तो देखो, ग्रामीणों की एक ही बात है, उनका ये कहना है कि अगर कहीं कोई नाली फट जाए, कहीं कोई दिक्कत आ जाए तो उसके बाद वो काम नहीं बनते। कभी हमारे साथ और भी युवा है, उनसे भी पूछते हैं। सर क्या नाम है आपका? गुरदेव जी, किस तरह का सरपंच चाहिए? गाँव के क्या क्या प्रॉब्लम है? पिछले 2 साल से चुनाव नहीं हुआ, सरपंच नहीं है। पिछला जो सरपंच है उसने अच्छा काम कराया है। मेन तो बढ़िया सरपंच होना चाहिए जो विकास करा सके गाँव। स्पोर्ट्स में मेन तो स्पोर्ट्स का, हमारे यहाँ स्पोर्ट्स का कुछ नहीं है, पर पहले बच्चे अच्छा खेलते थे, अब तो बच्चे स्कूल जाते हैं, स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स है। जैसे उधर रोहतक साइड में या साइड में स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स खुले हैं, हमारे यहाँ आसपास की किसी एरिया में कहीं नहीं, सारा विकास उधर ही। तो सरकार से बोलना चाहेंगे कि हमारे इधर भी कोई स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स किया है, जिससे बच्चे नशे की तरफ ना जाते। गुरदेव जी का कहना है कि स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स बहुत जरूरी है, क्योंकि इनके गांव में ही नहीं, गांव के आसपास भी कहीं स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स नहीं है। तो उनसे पूछते हैं कि और गांव के क्या मुद्दे हैं और क्या क्या समस्या है। तो गुरदेव जी, और क्या क्या समस्या है इस गाँव के अंदर देखा जाए? गाँव में यहाँ अधिकतर जितने भी गाँव हैं सबसे बड़ी तो नशे की समस्या है, ठीक है ना। मेन तो जो ये ड्राई नशा या जो भी है इसको बंद कराई सरकार। सरपंच होगा तभी कुछ होगा, 2 साल से बुझाएंगे गाँव का। मेरा तो ये मानना है कि ईमानदार हो, मेन तो नशे पे और स्पोर्ट्स पे ध्यान देना चाहिए। तो देखिए, गुरदेव जी ने एक ही बात कही है, उसके ऊपर जोर दिया है कि गांव के अंदर जो है नशा धीरे धीरे जो है पैर पसार रहा है, और इसको लेकर जो है स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स खोलने चाहिए, ताकि बच्चों की जो रुचि है वो खेलों की तरफ ज्यादा हो और बच्चे नशे से दूर हो। क्योंकि पिछले 2 साल से गांव में सरपंच न होने के कारण नशा जो है वो बढ़ रहा है, क्योंकि रोक टोक करने वाला गांव में कोई नहीं है। तो इसको लेकर देखा जाए तो ये बहुत बड़ी बात है कि जो गांव के अंदर नशा है वो बिल्कुल उसको रोक लगानी चाहिए। कुल मिलाकर अगर सभी ग्रामीणों की बात की जाए तो सबकी एक ही राय है कि सरपंच जो है वो निष्पक्ष होना चाहिए और ईमानदार होना चाहिए, जो गांव के विकास की तरफ विशेष ध्यान दे। यमुनानगर के सुडल गांव से जनता टीवी के लिए सर्वजीत बाबा।